और सलमान साहब, ये हाउस इन ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले क्या एक इंटेंशन चाहिए, कोई एक टेस्ट केस चाहिए? अगर इसी टेलीनॉर वाले केस कोई टेस्ट केस के तौर पर ले लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि ये एफडीआई मुल्क से बाहर ना जाने दी जाए और इसमें किसी पब्लिक सेक्टर के इदारे पर बोझ ना डाला जाए, तो ये एक टेस्ट केस हो सकता है। इससे फिर आने वाली कंपनीज़ को भी एक मौका मिलेगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का, उनका भी एक माइंड बनेगा। वरना तो ये एक बड़ी ख़राब एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी अगर ये कंपनी यहाँ से एग्जिट कर गई तो। लेकिन जो इस वक्त अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी इसको खरीद रही है तो जाहिर है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो इतने फोर फ्रंट पे नहीं आए या वो इतने ईगर नहीं हैं इस काम को करने में। और ये जैसे आप बता रहे हैं, ये ओवरनाइट नहीं हल हो सकता। ये अगर ये टेलीनॉर को एक किस्म का फेवर कर रही है पीटीसीएल कि वो उसको ख़रीदने जा रही है, क्योंकि पीटीसीएल ख़ुद भी कोई इतनी मुनाफे बख्श चीज़ नहीं है जो कि वो इस तरह से एक्सपेंशन करे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के इंडिकेटर्स हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि उनको ठीक करने के लिए बड़ा ड्रामेटिक काम करना पड़ेगा। हमें लिटरली खासी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, और सबसे पहली रिफॉर्म तो हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें हुकूमत के अखराजात कम करने पड़ेंगे। सो ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक अदारा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है वो और कर्जे लेके एक्सपेंड कर रही है, तो वो एक बड़ा गलत सिग्नल है। हमें तो हुकूमत की खर्चे कम करने चाहिए, हुकूमत का साइज कम करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए। वो आगे एक ही सूरत में आएगा कि अगर हम डीरेगुलेशन करेंगे, अगर हम नौकरी शाही को इकॉनमी से बाहर निकालेंगे, अगर हम कंपटीशन क्रिएट करेंगे। सो वो तो नज़र नहीं आ रहा कि क्योंकि हम जितने भी हमारे बजट्स बन रहे हैं आजकल, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े बजट्स हम बना रहे हैं। अब देखें, ये अभी जो बजट हुआ पास, इसमें तकरीबन 18,000 अरब रुपए का फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा है और 10,000 अरब रुपए का प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का खर्चा है, और 28,000 अरब रुपया हुकूमतें खर्च करेंगी। तो ये तो इकॉनमी के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। ये शो करता है कि बहुत सा पैसा पाकिस्तान का ज़ाया होगा और पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर को साइडलाइन कर दिया जाएगा, पाकिस्तान के अवाम पे टैक्सों का अंबार लगा दिया जाएगा। इससे इसके ऊपर आपकी बिजली के जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव तरीन बिजली हम बना के बैठे हुए हैं, और उसको भी हुकूमत तकरीबन चला रही है और फंड भी कर रही है। तो वो इतनी महंगी बिजली है कि हम दुनिया में कम्पेटिटिव ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, तो फिर आप जाके एक ऐसी सिचुएशन में आएंगे कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी और आपका अपना इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा और बैरून मुल्क से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। सही। और फिर स्पेसिफिकली ये काम न होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और सलमान साहब, ये इस केस में भी इस तरह से ज़ाहिर है कि किया जा सकता है अगर रेगुलेटर्स थोड़ा सा मुल्क के मफाद में सोचें कि चूँकि इत्तसालात भी एसोसिएटेड है पीटीसीएल के साथ, तो पीटीसीएल को ये मेक श्योर करना हो कि वो इत्तसालात भी इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करे, चूँकि वो एक प्राइवेट कंपनी है और प्रॉफिट में तो वो बराबर की हिस्सेदार है। अपने शेयर के हिसाब से वो अपना प्रॉफिट तो उठा रही है, रेवेन्यूज़ उसके कई अरब डॉलर्स में। और पीटीसीएल एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 2 साल में 25 अरब से भी ज़्यादा का नुकसान उठा चुकी है। तो ऐसे में रेगुलेटर्स ये क्यों सोए पड़े हैं? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों अपना रोल प्ले नहीं कर रहा? समातें वहाँ पर हो रही हैं, लेकिन उन समातों का कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अनफॉर्चुनेटली ये अदारा मैंने ही बनाया था जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान में, और मेरी पूरी कोशिश थी कि कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान में कंपटीशन को फ़रोग दे, और हम चाहते थे उस वक़्त कि इकॉनमी को डीरेगुलेट किया जाए और कंपटीशन को आगे लाया जाए। लेकिन उसके बाद से कंपटीशन कमीशन ने कोई ख़ास इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं किया इकॉनमी में, उसको साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि एक हमारी विज़न जो है पाकिस्तान में वो एक मार्केट इकॉनमी की विज़न नहीं है। और अगर आप देखें पिछले 30-40 साल से पूरी दुनिया जो है वो मार्केट इकॉनमी की तरफ गई है। हत्ता कि चीन जो है जैसा मुल्क जो कि कम्युनिस्ट मुल्क था,
वो भी अब मार्केट इकोनॉमी के तहत चलता है और उसने अपनी पूरा निज़ाम मार्केट इकोनॉमी के मुताबिक किया है। मार्केट इकोनॉमी का ये मतलब है कि हर कोई उस इकोनॉमी में compete करे और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने पब्लिक सेक्टर को इतना बड़ा कर दिया है, हमने ब्यूरोक्रेसी को इतना बड़ा कर दिया है कि बिजली से लेके ट्रांसपोर्ट ले लें, रियल एस्टेट ले लें, हर चीज़ में तो हुकूमत छाई हुई है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो तलाश करता है कि वो कैसे मुल्क से सरमाया बाहर ले जाए। सो आई थिंक कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान हैज़ टू डिसाइड कि क्या वो वाकई मार्केट इकोनॉमी बनाना चाहता है, और अगर बनाना चाहता है तो ये हमें बड़ी तेज़ी से उस तरफ जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है डीरेगुलेशन करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि हुकूमत का हजूम कम करना पड़ेगा, और जिसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और अवाम को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, और दुनिया में आपको अपनी स्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि आप सबसे अनस्टेबल मुल्क हैं इस खित्ते के। बिल्कुल सही। तो आपको वो स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, सलमान साहब, जल्दी करनी। चूंकि ये सीसीपी आपके दौर में इसकी फॉर्मेशन हुई, तो आप सबसे रेलेवेंट पर्सन होंगे जो बता सकते होंगे कि इसका मैंडेट दरअसल है क्या, इसका इख्तियार होता क्या है। क्या ये इस डील में ख़ास तौर पे ये पाबंद कर सकता है पीटीसीएल को कि भाई आप कर्जा लेकर आप क्यों इतनी बड़ी कंपनी ख़रीद रहे हैं और मिलियंस का आप कर्जा ले रहे हैं, 400-500 मिलियन का, वो भी 2 बार करके जब लेंगे तो कोई 900 मिलियन तक पहुँच जाएगा, 900 मिलियन डॉलर्स तक। तो क्या वो पाबंद कर सकता है इनको कि आप जो आपका प्राइवेट शेयर होल्डर है इत्तसलात, आप उससे भी इन्वेस्टमेंट करवाएं ताकि पाकिस्तान के ख़जाने पर तो ना बोझ पड़े? ये मैंडेट है सीसीपी के पास? नहीं, ये मैंडेट कंपटीशन कमीशन के पास नहीं है। वो ये देख सकता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन करने के बाद पीटीसीएल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं हो जाएगा कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दे। हाँ, वो ये है कि पीटीसीएल इसको ख़रीदेगी तो हो सकता है वो उसकी मैनेजमेंट और ख़राब हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।